So, have you ever wondered how your hands move away instantly when you touch a hot pan? Okay, who carried this message? And how is nerve impulse actually generated? कभी सोचा है इतनी सारी क्वेश्चंस एक साथ? क्वेश्चन था कि गरम पैन को टच करते ही तुमने हाथ को इंस्टेंटली पीछे क्यों किया? इसका क्या रीज़न है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, इसका आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन की वजह से तुमने ना अपना हाथ हटा दिया। ठीक है, हालांकि गरम तुमको लगा तभी हटाया, तो गरम वाला जो चीज़ है कैसे ब्रेन तक जा रहा है? नर्व्स के थ्रू। और नर्व्स किससे बनी हुई है? न्यूरॉन से। ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो? तो जो न्यूरॉन है वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है किसका? नर्व्स का। तो एकदम सिंपल टर्म में समझते हैं, न्यूरॉन जो है एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बातें सेल ही है। अब ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट से लेती है, ठीक है, और लेकर क्या करती है? ब्रेन तक पहुंचा देती है। ठीक, और फिर ब्रेन से फिर मसल तक जाता है। ठीक है, काम ऑपोजिट चलता रहता है, उसी को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो समझो, अब न्यूरॉन का पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का जो मेन 3 पार्ट्स है, सबसे पहले जो होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है? मैसेज को ना रिसीव करता है। ठीक है, और जो सेल बॉडी है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक, और एक्सॉन क्या है? यही जो है मैसेज को कैरी करता है। अब आगे तुम लोग समझोगे कि कैसे इम्पल्स बना। ठीक है कि नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ होता है? नहीं, कोई बात नहीं, आज हम पूरा वही टॉपिक अच्छे से एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि नर्व इम्पल्स आखिर जनरेट कहाँ होता है? सोचो। तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। तो जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। ठीक है, अब याद रहेगा। लेकिन उससे पहले हमको 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो, सोडियम आयन को समझना पड़ेगा और एक पोटेशियम आयन को। ठीक, तो आयन का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों आयन, जो सोडियम और पोटेशियम है, ये जो है क्या बोलते हैं? न्यूरॉन का एकदम इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर है न्यूरॉन का। अब समझो क्या हो रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो है एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्लेयर है न्यूरॉन का। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट कर रहे हैं। बाहर की साइड पॉजिटिव हो रहा है और अंदर की साइड नेगेटिव। हालांकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव है, पर अंदर क्या होता है? कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी है और कुछ आयंस है। तो रिलेटिवली क्या होता है? वो ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और बाहर रिलेटिवली आउटसाइड, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। अब तो क्लियर है, याद रहेगा? तो नहीं भूलोगे कि सोडियम और पोटेशियम कहाँ है? सोडियम बाहर की साइड है और पोटेशियम अंदर की साइड है। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं यार, सिंपल सा याद रखो। और क्या हो रहा है कि देखो, एक्सॉन है, ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड हम लोगों ने सेल चैप्टर में तो पढ़ाई है कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन था, कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। ठीक, तो अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी वही फंक्शन कर रहा है। तो इसी को हमने क्या कह दिया? रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, कि अब जो है न्यूरॉन बिल्कुल रेडी है। बाहर की साइड क्या है? सोडियम और पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की साइड क्या है? पोटेशियम नेगेटिव चार्ज। इसी को हमने नाम दे दिया रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो क्या होता है। सपोज़ मान लो तुमने एक गरम जो है, सपोज़ अब ये तुम्हारा तवा है, ठीक है, जो मैं दिखाऊं वही तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये तुमने तवा को टच किया, ठीक, और इंस्टेंटली तुम्हारा हाथ पीछे हो गया। भाई कैसे? जब तुमने गरम तवा को छुआ, ठीक है, इंस्टेंटली तुम्हारा हाथ क्या हो गया? पीछे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हीट है वो एक स्टिमुलस है। अब स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, राइट? बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, कोई भी, अब जो बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर हो जा रही है, ठीक, उसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं।
तो अब क्या होता है, ठीक है, तो जैसे ही स्किन के रिसेप्टर्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट किया तो सिग्नल जो है न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, ठीक। अब क्या होगा, अगर स्टिमुलस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सॉन की, ठीक, क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है, एक्सॉन मेम्ब्रेन की जो सोडियम चैनल है वो खुल जाते हैं, खुल गए, ठीक है, यहाँ पे खुल गया, ठीक है, सेकेंड स्टेप में खुल गया, ठीक। अब ये खुलने के बाद क्या होता है, अब सोडियम इसके अंदर आ जाता है, ठीक, सोडियम इसके अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, सोडियम आते ही अब इम्पल्स जैसे ही अंदर आया, अब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया अंदर के साइड, अब यहाँ पे अंदर पॉजिटिव बन गया, अब पॉजिटिव बन गया, अब वही क्या हो गया, नर्व का जनरेशन हो गया, मतलब नर्व इम्पल्स बन गया, ठीक है, जनरेट हो गया। अब क्या करेगा, अब जैसे इसने यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, वहाँ पे अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, यहाँ पे कि अंदर आते ही सोडियम अंदर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव फिर से इनसाइड में अब पॉजिटिव बन गया, ठीक है, तो पॉजिटिव बन गया, वही हो गया क्या, जो है इम्पल्स जनरेट हो गया। अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया, अब वैसे ही आगे फर्दर अगले एक्सॉन में करेगा, फर्दर अगले एक्सॉन में फर्दर ऐसे ही, तो ये क्या हो गया, एक जो नर्व है मतलब इम्पल्स्ड जो है जनरेट हो गया, ठीक, राइट। देखो अब जैसे ही इम्पल्स जनरेट हो गया, तो अब हमारा इसके अंदर क्या आ गया था, सोडियम आ गया था ना, सोडियम अंदर आ गया था। अब सोडियम अंदर आ गया तो पोटेशियम भी है, तो अब पोटेशियम को बाहर भेजना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, पोटेशियम जो है बाहर चला जाएगा। जैसे ही पोटेशियम बाहर चला गया, फिर से अंदर जो साइड है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर की साइड फिर से पॉजिटिव हो जाएगा एनवायरनमेंट। क्योंकि न्यूरॉन को, ठीक है, न्यूरॉन को अगला अगला जो है सिग्नल भेजना भी है, ठीक है, फिर से रीसेट होना है, तो इसीलिए क्या होता है, सोडियम जो यहाँ पे चैनल है वो बंद हो जाता है और पोटेशियम वाला चैनल खुल जाता है, तो पोटेशियम बाहर चला जा रहा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे रहा है और अंदर फिर से नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले स्टेट में फिर से सोडियम और पोटेशियम पंप खुल जाते हैं, और खुलने के बाद क्या करता है, सोडियम को उसकी जगह और पोटेशियम की उसकी जगह पहुंचा देते हैं। बस इतना सिंपल तो है। देखो, तो अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था पढ़ा हमने, स्टिमुलस। स्टिमुलस आते ही, स्टिमुलस क्या था, हीट। हीट आते ही क्या हो गया, अब जो है हमारा सोडियम जो चैनल है खुल गया और सोडियम अंदर आ गया। नॉर्मल कंडीशन में तो पॉजिटिव बाहर था और अंदर की साइड नेगेटिव था, तो सोडियम अंदर आया तो उसने अंदर की साइड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, है ना। अब जैसे ही क्रिएट किया, अब क्या हो गया, यही इम्पल्स जनरेट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन हो गया। तो अब जैसे इसने यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया, अब फर्दर दूसरी वाली एक्सॉन पे करेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, इम्पल्स अब आगे फर्दर बढ़ता जा रहा है, वही प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है, प्रोपोगेट हो रहा है। अब सोडियम अंदर आ गया है भाई, अब सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, तो अब किसी को तो बाहर भेजना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, हम पोटेशियम को बाहर भेज देते हैं, और जैसे ही बाहर हमने पोटेशियम को भेजा, अंदर फिर से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव बन गया और बाहर की साइड पॉजिटिव बन गया, ठीक। अब लास्ट वाला स्टेप में क्या होता है, फिर से नॉर्मली जो सोडियम और पोटेशियम पंप है खुल जाता है, और सोडियम को उसकी अपनी जगह और पोटेशियम को उसकी अपनी जगह पहुंचा देता है। बस इतना तो सिंपल है। तो अब ये एनसीईआरटी का अब लाइन समझने में दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब एक बार तुम इसको रीड कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा।